माननीय प्रधानमंत्री जी का दूसरे वेव के कोरोना कहर पे पहला राष्ट्र के नाम संबोधन था। शायद प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन में वो भूल गए कि पिछली बार जब कोरोना का कहर बरपने ही वाला था या बरप रहा था, तब उन्होंने क्या बोला था। तब पूरे देश में 100 सैकड़ा भी कोरोना के पेशेंट नहीं थे, तो संपूर्ण देश में रातों रात लॉकडाउन कर दिया, जिसकी तबाही संपूर्ण भारतवासी सदियों तक नहीं भूलेगा। वही प्रधानमंत्री ठीक 1 साल के बाद जब लाखों कोरोना पेशेंट भारत में है, त्राहिमाम है, तब कह रहे हैं कि राज्य अपने हिसाब से अंतिम विकल्प के रूप में लॉकडाउन सोचे। प्रधानमंत्री जी 1 साल में आपने क्या विकल्प निकाला कोरोना से लड़ने के लिए। आप दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि जरूरत हो तो घर से निकले, अन्यथा नहीं निकले। आप बताएं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या 135 करोड़ देशवासियों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका बंगाल का चुनाव है? तो प्रधानमंत्री जी, यह देश सोच रहा होगा कि न जाने प्रधानमंत्री जी का पिछले बार का राष्ट्र के नाम संबोधन इस बार याद है या नहीं है। अगर दुनिया देख रहा होगा राष्ट्र का नाम संबोधन भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो दुनिया भी देख रहा होगा और हंस रहा होगा। क्या प्रधानमंत्री अपने पुराने बातों पे कायम नहीं रहते हैं? क्यों प्रधानमंत्री दिग्भ्रमित हो जाते हैं? तो ऐसे विचित्र प्रधानमंत्री भारत को ही प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के संबोधन में बातें कही हैं, इससे देश की जनता को निराशा हुई है। बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी जो हालात हैं अभी देश के सामने, जिस तरह से कोरोना का कहर कोहराम मचा कर रखा है, कुछ राहत की बात करेंगे, समस्या के समाधान की बात करेंगे, सरकार की क्या तैयारी है, 1 वर्षों में सरकार ने क्या कार्य किए, पीएम केयर फंड में जो राशि आई उसको लेकर क्या सरकार ने काम किया, कहां कहां कोविड हॉस्पिटल बने, क्यों ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की कोई जिम्मेवारी जवाबदेही नहीं बताई। जनता के ऊपर उन्होंने सारी जवाबदेही जिम्मेवारी तय कर दी। कोविड-19 के अनुशासन की बात उन्होंने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बंगाल में आपने, आपके कैबिनेट के सहयोगियों ने, आपके पार्टी के नेताओं ने कोविड-19 के अनुशासन की धज्जी उड़ा दी। आप किस मुंह से देश के युवाओं को, लोगों को ये अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं? आपने क्या तैयारी किया 1 वर्षों में इतने समय मिले, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता देते। आज चारों ओर चीख पुकार चित्कार हाहाकार है, कहीं अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, लाशों के ढेर पर कई राज्य खड़े हैं। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने सिर्फ उपदेश दे करके अपनी बात पूरी कर ली, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है कि केंद्र की सरकार ने क्या मुकम्मल तैयारी की 1 वर्षों में। ये सिर्फ जनता के ऊपर ये थोप करके कि आप धैर्य रखिए, आप अनुशासन बनाइए, आप कमेटी बनाइए, आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, ये सिर्फ जनता के लिए होंगे, क्यों नेताओं के लिए नहीं होंगे? जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ कौन सा गाइडलाइन का पालन किया गया आपके द्वारा, आपके नेताओं के द्वारा, ये तो बताना होगा प्रधानमंत्री जी। स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में कोई राहत नहीं मिली देशवासियों को। अब लॉकडाउन का भी आप विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अंतिम विकल्प है, लेकिन लोगों की जानें जा रही हैं, इसे तो रोकना पड़ेगा। जान तो बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी, कम से कम लोगों को ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड तो उपलब्ध करा दीजिए।